हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लिटिल ज़ूलॉजिस्ट। इस लेक्चर में मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ क्लास 9th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स। बच्चों, पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, इससे रिलेटेड सारी इन्फो आपको दी जाएगी जो भी एनसीईआरटी में गिवन है। इसी के साथ साथ इस पर्टिकुलर लेक्चर में आपको एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन भी करवाए जाएंगे। देखो, एनसीईआरटी का क्या हिसाब है कि पहले आपको टॉपिक समझा देंगे, उसके बाद उसके बेस पे आपको क्वेश्चन देंगे प्रैक्टिस के लिए। उसी पैटर्न से मैं भी चलूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले पॉलिनोमियल का मतलब समझते हैं। पॉलिनोमियल, पॉली का मतलब होता है मैनी और मल्टीपल, नोमियल का मतलब होता है टर्म। तो ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस और इक्वेशंस जिसमें बहुत सारी टर्म हो, उसे हम क्या बोलेंगे? पॉलिनोमियल बोलेंगे। अब आप बोलोगे सर टर्म क्या होती है? अच्छी बात है, आपको नहीं पता तो हम समझा देते हैं। ये देखो, 7x² प्लस 5x प्लस 3 ये है एक पॉलिनोमियल। मल्टीपल टर्म, एक टर्म, दो टर्म, तीन टर्म, यानी कि है तो कई सारी टर्म भाई, भले ही तीन है लेकिन है ना एक से ज्यादा, तो ये हमारा पॉलिनोमियल है। यहाँ पे ये क्या है जिनको मैंने सर्कल किया हुआ है, इसे हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? टर्म बोलते हैं। अब टर्म आप देख सकते हो कुछ पार्ट से मिलकर बनी होती है, वो पार्ट क्या है? यहाँ पे आप ये देख सकते हो नंबर, ये नंबर क्या है? इसकी रहेगी वैल्यू हमेशा कांस्टेंट। क्या रहेगी? कांस्टेंट। एंड इसे हम क्या बोलते हैं? कोफिशिएंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोफिशिएंट बोलते हैं। कोफिशिएंट कांस्टेंट, ठीक है। वहीं ये एक्स और ये मैं कह सकता हूं अल्फाबेट है जो, ठीक है, अल्फाबेट है, इसकी वैल्यू रहेगी बदलती। क्या है? वैल्यू बदलती रहेगी। तो ये क्या है? हमारा वेरिएबल। जिसकी वैल्यू बदलती रहे उसे हम क्या बोलते हैं? वेरिएबल बोलते हैं, ठीक है। कांस्टेंट इनटू में वेरिएबल देता है हमारा टर्म। कांस्टेंट प्लस या इनटू रहेगा, कांस्टेंट इनटू में वेरिएबल, ठीक है। देता हमारा क्या है? टर्म देता है हमें। तो आपको इतना समझ में आ गया कि पॉलिनोमियल में टर्म क्या होती है। मल्टीपल टर्म्स आप सब देख सकते हो कि एक से ज्यादा तो टर्म होनी चाहिए, तभी वो पॉलिनोमियल कहलाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है, एक सिंगल टर्म है तो हम उसे पॉलिनोमियल के अंदर ही पढ़ लेते हैं, ठीक है। इस चैप्टर में आपको बताऊंगा मैं, ऐसे भी कुछ एग्जांपल्स होते हैं, ठीक है। अब यहाँ देखो, जो चीज मैंने आपको अभी बताई है ना, ये इतने में मार्क किया हुआ है मैंने। देखो, आपकी सहूलियत के लिए एनसीईआरटी में मार्किंग की हुई है, तो जरा इन्हें भी देख लेना। कांस्टेंट इनटू में वेरिएबल ये होता है। वेरिएबल आप समझ सकते हो जिसकी वैल्यू बदलती रहे, जैसे कि 7x² है ना। क्वेश्चन में आपको x की वैल्यू कभी 1 भी दे देगा तो 2 भी दे देगा। अगर x की वैल्यू 1 है, 7 1 की पावर 2, फाइनल आंसर क्या आ जाएगा आपका? ये आ जाएगा 7। वहीं अगर ये आपकी 2 है तो 7 x की पावर 2, 2 की पावर 2 हो गई तो 2 दूनी 4, 7 इंटू 4 28। तो आप देख सकते हो पॉलिनोमियल की वैल्यू बदल गई, ओवरऑल टर्म जो है उसकी वैल्यू बदल गई। x की वैल्यू जो जैसी है उसके हिसाब से जो टर्म है उसकी भी वैल्यू चेंज हो जाएगी। एंड सभी टर्म का जो जोड़ आएगा वो पॉलिनोमियल का आंसर होगा, ठीक है। अब हम देखते हैं पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, जो पीछे बताया हुआ था, यहाँ पे एक्चुअल मतलब क्या होता है। देखो, 3y² प्लस 5y, यहाँ आप एक चीज कॉमन देख रहे हो। क्या कॉमन है वो? आप बोलोगे सर वो कॉमन है अल्फाबेट, यहाँ भी y है यहाँ भी y है। सही पकड़े। तो देखो, ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें जो वेरिएबल है वो रहे सेम, वो क्या रहे? सेम, उसे हम क्या बोलेंगे? पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। समझ में आया पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल का मतलब? ठीक है। अब मान लो 3y² प्लस 5x, तो क्या ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल होगा? तो आंसर है इसका नहीं। क्यों? क्योंकि ये एक वेरिएबल है, ये दूसरा वेरिएबल है। यहाँ पे दो वेरिएबल आ गए। इसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा, फिलहाल आपको बस इतना समझा दिया मैंने कि वन वेरिएबल का मतलब क्या है, टू वेरिएबल का मतलब क्या है, और थ्री वेरिएबल भी हो सकता है, बहुत सारे वेरिएबल हो सकते हैं, ठीक है। क्योंकि पॉलिनोमियल है ना, तो टर्म भी बहुत सारी हो सकती है, तो वेरिएबल भी बहुत सारे हो सकते हैं। लेकिन हम अपनी सहूलियत के लिए सिर्फ दो तीन वेरिएबल तक ही जाएंगे, इससे ज्यादा नहीं, ठीक है। कोफिशिएंट मैंने आपको अभी बताया। अच्छा, एक चीज आपको ध्यान रखनी, जैसे कि x की पावर 3 माइनस एक्स की पावर 3, यहाँ पे आपसे पूछा जा सकता है कि बताओ बच्चे इसमें कोफिशिएंट क्या है एंड वेरिएबल क्या है। तो इसका वेरिएबल तो आपको पता है x, ठीक है, x है, एंड x की पावर 3 ये तो रहने दो, x है वेरिएबल। एंड यहाँ पे जो कोफिशिएंट है वो क्या है? वो होगा -1। ध्यान रखना है, माइनस जब भी आ जाए तो आपको माइनस दिखाना पड़ेगा, प्लस तो नहीं दिखाते हम, ठीक है। मल्टीपल में हम प्लस नहीं दिखाते लेकिन माइनस जरूर दिखाते हैं, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। एंड एक, एक हमेशा याद रखना, किसी के साथ कुछ नहीं है तो एक है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। अगर मल्टीप्लाई में कुछ नहीं है तो आप एक ले लो, डिवाइड में कुछ नहीं है तो एक ले लो, यानी कि हारे का सहारा नंबर एक हमारा, क्योंकि एक हमें मिल जाएगा। यहाँ पे क्या है भाई? कुछ नहीं है इसके मल्टीपल में तो एक है, ठीक है। एक क्या होता है? इनविजिबल होता है। इनविजिबल होता है कब? जब मल्टीपल एंड डिवाइड में हो, प्लस माइनस में तो दिख ही जाता है ना। तो इतना आपको समझ में आ गया
कि कोफिशिएंट में अगर आपको कुछ नहीं दे रखा तो 1 लेके चलना है। क्लियर है? अब हम बात करते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल की। क्या होते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल? देखो, ऐसे पॉलिनोमियल जिनकी वैल्यू ना बदले। अब ऐसा कैसे हो सकता है भाई? वेरिएबल है तो वैल्यू तो बदलेगी। अब क्या किया जाए? यानी कि अगर मेरे पास सिर्फ कोफिशिएंट ही हो तो, यानी कि सिर्फ नंबर जैसे कि 2, -5 एंड 7 दे रखा है, सिर्फ यही नंबर हुए तो वैल्यू तो नहीं बदलेगी, क्योंकि ये नंबर की जो वैल्यू रहती है वो उतनी ही रहती है चाहे कुछ भी हो। अब ऐसा कैसे हो सकता है? तो मैं आपको समझाता हूं। देखो, ये हो कैसे रहा है। आपको पॉलिनोमियल की पावर के बारे में याद है? मैंने बताया था। तो ये है x की पावर 1। ठीक है, आप कुछ रखोगे तो वो जो भी आएगी x की पावर 2, 3। x की पावर 0 पता है क्या होता है? x की पावर 0 इक्वल टू 1। किसी भी चीज की पावर 0 हो तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 1। और 1 को आप किसी से भी मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या? वही चीज आ जाएगी। यानी कि 2 को मैं 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा आंसर 2 आ जाएगा। तो मैं ऐसे ऐसे लिख सकता हूँ 2x की पावर 0, -5x की पावर 0 और 7y की पावर 0। जो वेरिएबल है उसकी पावर 0 कर दो तो आपको क्या मिल जाएगा? कांस्टेंट पॉलिनोमियल मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे इतना आपको समझ में आ गया कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं जीरो पॉलिनोमियल की। मान लो कि ये जो नंबर देखो 1 2 3 ऐसे हैं, चलते जा रहे हैं, 1 2 3 4 ऐसे नंबर चलते जा रहे हैं। लेकिन अगर नंबर हमारा जीरो हुआ, कोफिशिएंट जीरो हुआ, तो अगर हमारा कोफिशिएंट जीरो हुआ तो उसे हम क्या बोलेंगे? जीरो पॉलिनोमियल। क्या बोलेंगे? जीरो पॉलिनोमियल बोलेंगे जब हमारा कोफिशिएंट जीरो होगा। क्वेश्चन आपसे मैं पूछता हूं, क्या जीरो पॉलिनोमियल की जो पावर होगी, ठीक है, जो इसका कोफिशिएंट है, सॉरी कोफिशिएंट तो ये है, जो इसके वेरिएबल है उसकी जो पावर होगी वो क्या होगी? 1 2 3 4 5 6 क्या होगी? बताओ मुझे, बताओ जल्दी बताओ। इसका आंसर है पता नहीं। क्या आंसर है इसका? पता नहीं। क्यों नहीं पता? अरे भाई एक बात बताओ, मैं जीरो को किसी भी नंबर के साथ, चाहे कितना बड़ा नंबर क्यों ना, मल्टीप्लाई कर दूं, फाइनल आंसर जीरो होगा। तो ऐसे तो जीरो, यहाँ पे मान लो एक्स मैंने वो ले लिया वेरिएबल, वेरिएबल की पावर 1000 ले ली, ओवरऑल आंसर तो जीरो ही आएगा। या मैं जीरो की एक्स की पावर 1 ले लूं तो भी मेरा आंसर जीरो होगा। तो यानी कि यहाँ पे वेरिएबल की पावर कुछ भी हो सकती है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं पता नहीं, और हम लिखते हैं नॉट डिफाइंड। क्या लिखते हैं? नॉट डिफाइंड लिखते हैं। ठीक है, जीरो पॉलिनोमियल में जो पावर है वो क्या होगी? नॉट डिफाइंड होगी। ठीक है, आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। अब हम थोड़ा बात कर लेते हैं कि पॉलिनोमियल्स क्या नहीं हो सकते। तो देखो, बस आपको इतना ध्यान रखना है कि पावर जो है वो नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। नेगेटिव पावर हुई तो वो पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा। जैसे कि यहाँ एग्जांपल दे रखा है 1/x। अब ये जो x है, x की पावर किसी के साथ कुछ नहीं तो 1 है, मतलब इसकी पावर 1 है। ये ऊपर जाएगा तो उल्टा हो जाएगा, x की पावर -1। पावर -1 आ गई तो ये पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा। क्लियर है? ठीक है, और क्या हो सकता है? ठीक है, और दूसरा ये हो सकता है कि देखो, जो पावर है ना वो क्या हो? होल नंबर में हो। होल नंबर का मतलब क्या है? ऐसा नहीं कि फ्रैक्शन में हो, 1/2 2/3। कई जगह ऐसा भी लिख के दे सकते हैं। तो आप बोलो कि सर यहाँ तो पावर है लेकिन जीरो उसमें नहीं है, हमारी नेगेटिव में, तो क्या ये पॉलिनोमियल है? नहीं है। यहाँ देखो मेंशन किया हुआ है, पहली बात कि होल नंबर होना चाहिए, दूसरी बात क्या, कि जो पावर है वो नेगेटिव में नहीं होनी चाहिए, तभी हमारा पॉलिनोमियल कहलाएगा। इसके बेस पे एक्सरसाइज 2.1 में क्वेश्चन है, जब आपको करवाऊंगा तब आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब जरा हम आगे का देखते हैं। देखो पॉलिनोमियल जैसे ये है पी एक्स, पॉलिनोमियल को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, पी एक्स इक्वल टू 2x² प्लस 5x प्लस 3। यहाँ पे क्या है? ये बता रहा है पॉलिनोमियल है और जिसमें वेरिएबल क्या है? x है। पी एक्स क्यू एक्स कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, अब वेरिएबल x है तो मैंने x लिखा दिया। अब मान लो वेरिएबल y है तो मैं क्यू वाई लिख सकता हूँ। ठीक है, तो मैं पॉलिनोमियल को ऐसे भी लिख सकता हूँ, ये आपको ध्यान रखना है। पल्ले पड़ गया आपके। एंड पॉलिनोमियल के पास फाइनाइट नंबर हो सकते हैं, टर्म हो सकती है, मतलब कितनी भी टर्म हो सकती हैं। जैसे x की पावर 150 से लेकर x की पावर 1 + 1। तो यहाँ पे मैं आपसे पूछूं कि चलो मुझे बताओ कितनी टर्म्स है इस पॉलिनोमियल में, तो आपका आंसर पता है क्या होना चाहिए? 151। आप बोलोगे सर कैसे? 150 से लेकर 1 तो 150 तो नंबर ये हो गए। ठीक है, प्लस एक ये हो गया, तो टोटल कितनी टर्म होगी? 151। एंड आपको समझ में आ गया ना ये कांस्टेंट क्यों है? ठीक है, इसमें भी जो पावर होगी वो 1 हो जाएगी, जीरो सॉरी,
जो पॉलिनोमियल का वेरिएबल है यहाँ पे, जो टर्म है उसका जो वेरिएबल है उसकी पावर क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, 0 हो जाएगी सॉरी। ठीक है, अब मैं आपको पॉलिनोमियल के थोड़ा टाइप बता देता हूँ। मोनोमियल क्या होते हैं? मोनोमियल जब सिंगल पॉलिनोमियल हो, यानी कि 2x 5x 3x u की पावर 4 t की पावर 5 टी रूट 2, ये तो खैर नहीं है पॉलिनोमियल आपका। ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं, मोनोमियल बोलते हैं। मोनो का मतलब होता है सिंगल, सिंगल टर्म जब हो उसे हम क्या बोलते हैं, मोनोमियल। अगर दो टर्म हो तो उसे हम क्या बोलेंगे, बाइनोमियल। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है qx इक्वल टू एक्स की पावर 2 माइनस एक्स, तो ये क्या है, हमारा बाइनोमियल है। ठीक है, ये भी बाइनोमियल है, ये भी बाइनोमियल है, ये भी बाइनोमियल है। ठीक है, और ट्राइनोमियल क्या होगा, जब तीन टर्म हो, जैसे कि qx, इसमें आपको एक दो तीन टर्म देखने को मिल रही है, तो ये क्या हो गया, ट्राइनोमियल हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आगे क्लासिफिकेशन भी तो कर सकता हूँ ऐसे, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ टर्म। अगर टर्म के बेसिस पे करूँ तो मोनोमियल होगा, मोनोमियल होगा, बाइनोमियल होगा एंड ट्राइनोमियल होगा। ठीक है, समझ में आया इतना? अब जरा हम देख लेते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल मैंने आपको बता ही दिया। पॉलिनोमियल है, जैसे कि मान लो यहाँ पे पॉलिनोमियल का एग्जांपल दे रखा है, क्यू वाई इक्वल टू 5y की पावर 6 माइनस में 4y स्क्वायर माइनस में 6। तो जो भी पॉलिनोमियल है हमारा, उसमें आपको देखनी है हाईएस्ट पावर कितनी है, सभी टर्म्स में हाईएस्ट पावर कितनी है। जैसे यहाँ पे 6 है, तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या है, 6। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या है, ये है किसी भी पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर, वो क्या है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। किसी भी नॉन जीरो पॉलिनोमियल की जो पावर होगी, नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, ठीक है, उसकी डिग्री क्या होगी, 0 होगी। क्यों होगी 0? अरे आपको बताया तो था, 2 है, 2x की पावर 0, तो यहाँ पे वेरिएबल है, वेरिएबल की पावर 0 है, तो वहां पे डिग्री क्या होगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, एग्जाम्पल दे रखा है, एग्जाम्पल 1, एक पार्ट बता देता हूँ करके। जैसे कि पहले पार्ट में बोल रखा है कि आपको बताना है, डिग्री बतानी है, तो x की पावर 5 है तो ये इसकी 5 होगी, बस खत्म। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं पॉलिनोमियल के बारे में। लीनियर पॉलिनोमियल क्या होते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो यहाँ पे मैं आपको पहले ना एक सॉर्ट ऑफ क्लासिफाई करके बता देता हूँ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल, ठीक है, मैनी टर्म। अब अगर बात की जाए तो सबसे पहली क्लासिफिकेशन क्या होगी, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म के बेसिस पे अगर मैं पॉलिनोमियल को क्लासिफाई करूं तो वो मैंने आपको अभी बताया। दूसरा, ऑन द बेसिस ऑफ क्या, पावर, पावर के ऊपर। तो पॉलिनोमियल की अगर टर्म है एक तो उसे हम क्या बोलेंगे, मोनोमियल बोलेंगे। अगर दो है तो उसे हम क्या बोलेंगे, बाइनोमियल बोलेंगे। ठीक है, और अगर तीन है तो उसे हम क्या बोलेंगे, ट्राइनोमियल बोलेंगे। ठीक है, मोनोमियल को हम पॉलिनोमियल तो नहीं बोल सकते, लेकिन इंक्लूड कर लेते हैं इसमें क्लासिफिकेशन में। ठीक है, बाकी आपको पता है पॉलिनोमियल में बाइनोमियल, ट्राइनोमियल एंड सो ऑन, गिनती जब तक चलती है चलती रहेगी। वहीं अगर हम बात करें ऑन द बेसिस ऑफ पावर के बेसिस पे अगर मैं बात करूं, तो पॉलिनोमियल की अगर पावर क्या है, एक, क्या है, डिग्री क्या है, पावर और डिग्री। ठीक है, अगर डिग्री एक है तो ये क्या हो गया, लीनियर पॉलिनोमियल। क्या हो गया, लीनियर पॉलिनोमियल। अगर डिग्री दो है, पूरे पॉलिनोमियल की हाईएस्ट डिग्री क्या है, दो है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक। क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। वहीं अगर तीन है तो इसे हम क्या बोलेंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्या बोलेंगे बच्चे, क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में आपको बहुत डिटेल में पढ़ना है, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक के बारे में। ठीक है, क्वाड्रेटिक से रिलेटेड बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्यूबिक से इतने नहीं आते, लेकिन कुछ एंटिटीज वगैरह, कुछ फॉर्मुलाज वगैरह होते हैं जिसमें क्यूबिक में भी होता है, होती है इक्वेशन, तो आपको पता होना चाहिए। क्वाड्रेटिक की एक जनरल इक्वेशन में लिख के बता देता हूँ, या क्यूबिक में भी लिखनी हो तो ax की पावर 2 प्लस बी एक्स प्लस सी। अच्छा, यहाँ पे एक चीज आपको नोटिस करनी है, क्या, जो पॉलिनोमियल है वो घटते क्रम में लिखा जाएगा, बढ़ते क्रम में। जैसे कि यहाँ पे क्या है, घटते क्रम में, पहले पावर 2 है, फिर पावर 1 है, और फिर पावर क्या है, 0 है। ठीक है, ऐसे लिख सकता हूँ ना मैं। बढ़ते क्रम में भी लिखना हो तो लिख लो, पहले 0 फिर 1 फिर 2 फिर 3। अगर मान लो मुझे, ये तो क्वाड्रेटिक फॉर्म में लिखी, अगर मेरे को क्यूबिक फॉर्म में लिखनी हो तो कैसे लिखूंगा, सिंपल सा है, ax की पावर 3 bx की पावर 2 प्लस सी एक्स प्लस डी। तो ये क्या हो गया, क्यूबिक पॉलिनोमियल हो गया। ठीक है, यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान देनी है, इन पर्टिकुलर इफ ए, जैसे कह रखा है कि अगर जो भी है आपके
कोफिशिएंट्स वगैरह है किसी भी पॉलिनोमियल में, ठीक है, उसमें क्या है आपकी जो ओवरऑल जीरो है, ठीक है, सारे कांस्टेंट क्या है जीरो, तो आपसे पूछा जाएगा वो जीरो पॉलिनोमियल तो मिल जाएगा, एंड जो उसकी डिग्री होगी वो नॉट डिफाइंड होगी। तो मैंने रीजन आपको बता दिया था भाई, डिग्री में कुछ भी लिख दूं मैं, 1000 लिख दूं, 10,000 लिख दूं, आना तो आंसर आपका जीरो ही है, तो इसलिए हम नॉट डिफाइंड लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये देखो, ये घबराना नहीं है देख के, ये मैं यहाँ लिख के बताता हूँ, ए एन एक्स की पावर एन प्लस, सॉरी एन है बस, दूसरा क्या है प्लस में ए एन माइनस वन एक्स की पावर एन माइनस वन, ठीक है, तीसरी टर्म आ गई ए एन माइनस टू एक्स की पावर एन माइनस टू, तो ये सो ऑन लास्ट में जाके आपकी क्या हो जाएगी, ए जो भी है, ठीक है, लास्ट में जाके ए जीरो हो जाएगा, ठीक है। ये क्या बता रहा है, ये कुछ नहीं बता रहा है, ये बस एक सीरीज बता दे रहा है, सीरीज। आप क्लास 10th पे एपी के बारे में पढ़ोगे तो ये सॉर्ट ऑफ एपी बता रहा है आपको, ठीक है। यहाँ पे क्या है, एन क्या है, एन है आपका, एन है आपका एक नंबर, कैसा नंबर, होल नंबर होगा, हाँ जी होगा, ठीक है, बस होल नंबर ही होगा, ठीक है, फ्रैक्शन वगैरह में कुछ नहीं चलेगा, सिर्फ होल नंबर चाहिए। अगर मेरी जो एन है, एन मान लो मैं रख लेता हूँ दो, तो एक्स की पावर क्या हो जाएगा दो, ठीक है। अगला जो नंबर आएगा वो आएगा ए एन माइनस वन, टू माइनस वन टू, टू माइनस वन वन हो जाएगा, एंड यहाँ पे भी एक्स की पावर क्या हो जाएगा, टू माइनस वन वन, एक्स की पावर वन, ठीक है, एंड लास्ट में क्या आएगा आपका ए जीरो एंड एक्स की पावर जीरो, तो ए आपका जीरो हो जाएगा। बेसिकली ये क्या बताने की कोशिश की गई है, ये आपको पॉलिनोमियल की एक सीरीज बताने की कोशिश की गई है, पॉलिनोमियल ऐसे बन जाता है। खैर इस पे इतना ध्यान मत दो, इतना आएगा नहीं, लेकिन बस मैंने आपकी सहूलियत के लिए बता दिया है, ठीक है। अब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन कर लेते हैं कुछ। तो एक्सरसाइज 2.1 है, पहला क्वेश्चन क्या बोल रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग वन वेरिएबल में है और कौन से नहीं है, तो ये आप बता सकते हो, जैसे कि पहला वाला हाँ वन वेरिएबल में, दूसरा वाला वन वेरिएबल में है, तीसरा पहली बात तो ये पॉलिनोमियल है या नहीं वो भी देख लो। तो यहाँ पे आप लिखोगे पॉलिनोमियल ही नहीं है तो वेरिएबल की तो हम बात ही नहीं करेंगे, ठीक है। यहाँ पे भी मैं इसे बोलूंगा ये देखो पॉलिनोमियल नहीं है तो मैं इसकी बात नहीं कर रहा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 अगर बात की जाए तो आपको एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बताना है, तो आपको कुछ भी दे रखा हो, आपको किस पे नजर डालनी है, आपको नजर डालनी है एक्स स्क्वायर पर, ठीक है। तो यहाँ देखो ये एक्स स्क्वायर है, इसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा वन, इसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा माइनस वन हो जाएगा, ठीक है, समझ में आया इतना। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे बोला गया है आपको एक एग्जांपल बताना है बाइनोमियल का एंड ट्राइनोमियल का, सॉरी मोनोमियल का, एक में आपको डिग्री दे दी 35, एक में आपको 100 दे दी, कुछ भी मान लो, कुछ भी मान लो, ठीक है। वहीं क्वेश्चन नंबर 4 में बोल दिया राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल, तो डिग्री लिख सकते हो आप, कोई बड़ी बात नहीं है। थर्ड का मैं आपको थोड़ा सा फिर भी बता दे रहा हूँ, जैसे कि ये हो सकता है आपका एक्स की पावर 35 प्लस 3 बाइनोमियल हो गया, और वहीं अगर मैं एक्स की पावर 100 कर दूं तो मोनोमियल हो जाएगा ये, ठीक है। 3x की पावर 100 या 35x की पावर 100, तो ये क्या है मोनोमियल हो जाएगा। 4 का जैसे पहले वाले में आपको बतानी है डिग्री बतानी है, तो इसमें क्या है आपकी डिग्री, पहले वाले के लेट मी सी 3 है इसकी डिग्री, तो बाकी खुद कर लेना। फिफ्थ वाले का क्या है, तो इसमें आपसे बोला गया है लीनियर कौन सा है, क्वाड्रेटिक कौन सा है, क्यूबिक कौन सा है, अरे यार आप तो बता ही सकते हो इतना, तो ये वाला मैं नहीं बता रहा इसका आंसर, ये तो आपको खुद बताना होगा, ना है समझ में तो कमेंट में बता देना, लेकिन ये तो खुद बताना होगा, ठीक है। तो बच्चों आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में।